आशीर्वाद देके पहुँचाने का काम किया है। तो आपसे मैं वादा करके जाता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने इस चौरी चौरा विधानसभा की धरती पर कदम रखा था तो मैंने वादा किया था कि सेवा करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो। मुझे ज़रूरत पड़ती है सड़क पे तो भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, और ज़रूरत पड़ती है सदन में बोलने से तो भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। क्योंकि देखिए यही आपके बगल का रोड है, जो कई नेता आए गुजर गए, नाम लेते लेते जो है चुनाव तो जीत गए मगर कभी उस वादे पे खड़े नहीं उतर पाए। मैंने क्षेत्र से जनता से वादा किया था कि जीतने के बाद अगर मैं विधानसभा में बोलने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले मैं जो है इसी रोड को लेके मैं आवाज़ उठाऊंगा। अवसर मिला, अब पहले बार में ही मैंने जो है अगर काम की चर्चा की तो इसी आप ही लोगों के रोड के लिए चर्चा की, और आप लोगों के आशीर्वाद से आपके सामने रोड बन के यहाँ चमक रहा है। क्योंकि मुझे दुख हुआ, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा इस बात को, एक समय चुनाव के दौरान जो है इसी रोड पे महिला की जो है तो डिलीवरी के दौरान बहुत दुर्घटना हो गई थी। जो है हमारे पास लोग आए, उस चीज़ को मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा भी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और इस चीज़ को जो है इस रोड को बना के आपको सौंपने का काम किया। साथी घबराइए नहीं, आपने नेता नहीं बेटा बन के हमको वहाँ उस अदालत में पहुँचाने का आप लोग काम किए हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस बात को भली भांति, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इस चीज को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दहशत बना के रखे हैं ये दहशत बनाना बंद करे। जो है ये गलत चीज है। और जैसे ही इस बारे में हमको सूचना आई, मैंने कहा वो आदेश दिखाइए जिसपे कोई बुलडोजर चल रहा हो या जेसीबी जा रही हो, अगर कहीं किसी का आदेश हो तो बताइए। तो मैंने एसडीएम से भी बात किया, उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं है। मैंने तुरंत कहा कि लोगों के बीच में दहशत करना, दहशत फैलाना, ये हमारे विधानसभा में तो कतई नहीं चलेगा। जो है अगर कहीं आम जनमानस के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, अगर आपके पास कहीं सूचना पहुंच रही हो तो हमें भी उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैंने तुरंत कहा बिना मेरे आज्ञा से जो है कोई गाड़ी कोई अधिकारी नहीं जाना चाहिए। जो है और जो भी समस्या है और जो जिम्मेदारी आप लोगों के माध्यम से हमको सुनने को मिली है, जो जिम्मेदारी आप लोग मुझे दे रहे हैं, मैं वादा करके जाता हूं कि मैं उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा। और डरने की जरूरत नहीं, आप जैसे चल रहे थे, जैसे अपना काम कर रहे थे, आप काम करिए। अब ये मामला आपका नहीं है, ये मामला मेरा है, उसकी वकालत करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको कहीं सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है, ये भी एक समस्या है। मैं वादा करके जाता हूँ इस समस्या का समाधान अगर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं बेटा के रूप में इस समस्या का समाधान करके आपके दरवाजे पे पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। और इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, आदरणीय सरवर निषाद जी जो चौरी चौरा के विधायक हैं, हम उनका इस सरैया के धरती पर बहुत बहुत स्वागत बंदर अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल में हम लोगों के संघर्षों के साथी विनोद चौधरी जी, इस कार्यक्रम में राधेश्याम गुप्ता जी, अंगद निषाद जी, अनिल जायसवाल जी, दिलीप यादव जी, किशन निगम जी, परकुमन निगम जी, विनोद सिंह जी, रामदुलारे चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य विधायक प्रतिनिधि रामदागर निषाद जी, और सरैया इस मार्केट में हमारे व्यापारी बंधुओं आए हुए हैं। और आने का कुछ कारण है, और कारण जो है वो हम अपने नेता आदरणीय सरवर निषाद जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो लगातार मुद्दों को लेकर के अपनी विधानसभा को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं, आज हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। हम लोग इनके नेतृत्व में, क्योंकि
कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है और इस सरकार में व्यापारियों का हित नहीं होगा। ये तय है कि व्यापारी का हित नहीं होने पाएगा, क्योंकि इस जगह का प्रधान भी आपके संघर्षों में साथ रहेगा, आपका प्रमुख भी आपके साथ रहेगा, आपका विधायक भी साथ रहेगा। माननीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी अब इस मुद्दे पर मुझसे बात नहीं की है, लेकिन हम उनके तरफ से आश्वासन देते हैं कि वो भी आपके साथ रहेंगे। जब नीचे से ऊपर तक सब लोग एक ही माला में पिरोए हुए हैं तो आपका कैसे अहित हो सकता है? सबकी उम्मीद और सबकी आशा की किरण आप हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, करना कुछ नहीं है। ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा भाले से चलेगा। इसका सिर्फ मेडिएटर का काम करने का इंतजाम करें। मजेठिया साहब, शासन प्रशासन और यहाँ के दो चार प्रतिनिधियों के बीच में बैठा करके अगर आप चाह लेंगे तो मुझे पता है कि आपकी पकड़ कहाँ तक है। अगर इनके लोग कैबिनेट या मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आज वर्तमान में मैं जानता हूँ कि बाबूजी से लेकर के आपकी पकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सबसे है। अभी उपचुनाव में आपकी ताकत को सभी लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री जी का आदेश था कि बाबूजी उनके हेलीकॉप्टर में चलेंगे उपचुनाव जिताने में, और निश्चित तौर पर वो घटना में ही काम बाबूजी ने किया, आपने किया और पूरे प्रदेश को दिखा दिया 7 सीट लेकर के जिता करके। तो मैं चाहता हूँ अगर आप चाह लेंगे तो ये लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से दुकानदारों के हक काबू में आ जाएगी। मैं भी गुजारिश करूंगा क्योंकि माननीय विधायक जी, इन लोगों के बीच में मैं भी रहता हूँ, आपकी गरिमा को जानता हूँ, आपके साथ चलता हूँ, तो ये अनुग्रह मेरा भी है क्योंकि ये जनता सीधी सड़कों पर आएगी, घर बार छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, 60 कड़ी 60 फीट ये PWD का सर्कुलर आ चुका है चौड़ीकरण के लिए। और जिस दिन 60 फीट नापा जा रहा है, मजेठिया की जो जमीनें खरीद लिए हैं लोग, दुकानदार लोग, वो सारी जमीन खाली करके सड़कों पर आना पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आम जनता, ये गरीब जनता कल को दुकान को खाली करके सड़कों पर न जाए। स्नेह की उम्मीद के साथ आदरणीय विधायक की गुजारिश और आपसे हो रहे हैं, इसका पहल करके निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकालने का काम आप करेंगे। इस आशा के साथ मैं माननीय प्रमुख प्रतिनिधि जी से भी चाहता हूँ कि 2 शब्द आप जनता के बीच में, क्योंकि आप भी दिन रात भाजपा में चलते रहते हैं, आपकी भी गरिमा मैं जानता हूँ, कुछ न कुछ आश्वासन इस जनता को देके जाइए, क्योंकि आप लोग उम्मीद की कड़ी है हम सभी आदरणीय हरिंदर यादव जी। क्योंकि उस समय भी जब ये वार्ता चल रही थी तो ये सारी जमीनें इनके बकाये के नाते करना, किसानों के बकाये के नाते, मजदूरों के बकाये के नाते ये सारी जमीनें जब्त हैं। आज की भी डेट में चाह के भी मजेठिया साहब इसको पंजीकृत बैनामा नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने शासन से भी गुहार किया कि आपने हमसे पैसा लिया है, हमसे जो पैसा लिया उसी जमीन का हमको बैनामा करके दीजिए ताकि हम इसके स्वामित्व हो जाए। आए दिन आपके सलाहकार, आपके मैनेजर आते हैं और यहाँ दुकानदारों को धमकी देते हैं कि आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपका कब्जा हटा दिया जाएगा। हम यहाँ पे न जबरदस्ती हैं न किसी के कहने से, हम लोगों ने, आपने ज़मीन बेचा था, हम लोगों ने ज़मीन खरीदा था और ज़मीन खरीद करके आपने हमें कब्जा दिया तो हमने बनाया था। हमने आपसे बार बार ये निवेदन किया। उस दौरान जब कोरोना के दौरान ये वार्ता होने लगी तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग हमको पैसा दीजिए और हम ये सारी ज़मीनें आप लोगों के नाम से कर देंगे। लेकिन ये अड़चन उन्होंने कहा कि अभी ये ज़मीनें जब्त हैं और हमको इसके लिए 7 करोड़ उस समय 19 में 7 करोड़ समथिंग रुपए इनको जमा करने थे, जिससे इनको मुक्ति मिल जाती तहसील से। हम सारे व्यापारी तैयार थे पैसा देने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि हमने 25 साल पहले आपको पैसा दिया था और आज 35 साल हो गए और ज़मीन हमारे नाम से नहीं हुई। मैं फिर दोबारा आपको पैसा अगर व्यापारियों से दिलवाता हूँ तो हम कैसे ये विश्वास कर लें कि आप हमको फिर से पंजीकृत बैनामा करेंगे। हमारे व्यापारी अपना
जमीन गिरवी रखेंगे, सूद में लेंगे और आपको पैसा देंगे और फिर आप 25 साल तक हमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग पैसा न दीजिए, आप हमें ड्राफ्ट बनवा के दीजिए, उस ड्राफ्ट को हम अपनी कोर्ट में लगा करके और उसके एवज में हम इससे रिकवरी से बाहर आ जाएंगे और तब हम आप लोगों को बैनामा कर देंगे। उसके बाद माननीय विधायक जी, कोरोना का दौर चला, उस दौर भी हमारी वार्ता इनके सिपा सलाहकारों से, मैनेजरों से होती रही, लगातार होती रही। मैनेजर भी ये कहते रहे कि नहीं, हम लोग इस काम को चाहते हैं कि अस्थायित्व तो हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इनके जो मैनेजर थे वो पैसा लेते गए और कब्जा देते गए। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कब्जा इतना है, इतना उतना कब्जा नहीं है। जितना पैसा हम लोगों ने दिया, जहाँ तक इन्होंने हमें कब्जा दिया वहाँ तक हम काबिज हैं। हम उस कब्जे को, आपसे भी निवेदन है कि शासन प्रशासन से मिलकर मजिस्ट्रेट से बात करके हम व्यापारी गणों के हितों को देखते हुए हम लोगों को पंजीकृत बैनामा या जैसे भी हो, जिस नियम कानून से हो, हमें यहाँ पे स्थापित करने का खर्च करें। मजेठिया न सिर्फ हम इन दुकानदारों के लिए समस्या है, यहाँ लठौरुआ पूरा गांव इनके छिटपुने पर बिका हुआ है, उसका भी आरसी जारी है। यहाँ पे न्यू कॉलोनी बसी हुई है, लगभग ये 10 से 15 हज़ार आवास बने हुए हैं यहाँ पे, जो बिना किसी कागज के हैं। इनके चुटकुने पे ये सरकार हुआ करते थे, अपने चुटकुने पर ये सैकड़ों एकड़ जमीनें या किसानों को बेचे हैं, जिसका आज भी कोई मालिकाना हक नहीं है, और फिर ये दूसरे को जमीन बेचने को तैयार है। इसलिए आप सभी, आप से निवेदन हमारा यही है कि इसमें मध्यस्थता करते हुए नियम कानून जो भी है उस कानून पे चल करके और हम लोगों को स्थापित करने का खर्च करें।